अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 तरह की रिफ्रेशिंग शरबत बनाने की रेसिपी। ये रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ सेहत और ताजगी से भरपूर है और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत कम बजट में बनकर तैयार होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल लो कॉस्ट शरबत हैं जो कि टेस्ट में लाजवाब हैं, बिल्कुल बजट फ्रेंडली हैं और सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये तीनों ही तरह के शरबत। हम बनाएंगे खीरे, पुदीने और तरबूज का शरबत। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खीरे का शरबत। राहत और ताजगी से भरपूर खीरे का ये रिफ्रेशिंग शरबत बनाने के लिए 1 कप हम खीरा ले लेंगे, जिसको रफली चॉप कर लेंगे। इसमें 1 कप डालेंगे ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी इसमें डालेंगे। और अब इसमें शक्कर डालेंगे। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून डाल देंगे पुदीने के पत्ते और 1 टेबल स्पून डालेंगे नींबू का रस। 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक और बस इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको ग्राइंड एकदम फाइन करना है, जितना स्मूथली आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं उतना स्मूथली इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसको छान लेना है। आप चाहे तो बगैर छाने भी इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि खीरे के चंक्स अच्छे ही लगते हैं, बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन छान कर यूज़ करेंगे तो ये एकदम शरबत वाला टेस्ट देगा। तो जैसा आप प्रेफर करते हैं उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो छान लीजिएगा या फिर बगैर छाने भी आप सर्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक सर्विंग ग्लास ले लिया है। इसमें मैंने 2-3 आइस क्यूब्स डाले, थोड़ा सा कटा हुआ खीरा और पुदीने के पत्ते डालें और जो शरबत हमने छान कर रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। और ये एकदम रिफ्रेशिंग और एकदम लो कॉस्ट में हमारा शानदार शरबत बनकर तैयार है, जो कि आप अगर इफ्तार के टाइम सर्व करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतना रिफ्रेशिंग है, इतना ताजगी से भरपूर है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर से इस शरबत को बनाइए और अपनी फीडबैक दीजिए आपका खीरे का शरबत कैसा बना। तो चलिए अब हम बना लेते हैं पुदीने का शरबत। तो यहाँ पर पुदीने का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी के जार में आधा कप पुदीने के पत्ते डाल देंगे और 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर डाल देंगे, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें काला नमक और आधा टीस्पून डालेंगे भुना हुआ जीरा। आधा कप पानी डालेंगे, अभी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे, बाद में बाकी का पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी और डाल देंगे। टोटल मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल करा है, यानी कि ये जो सर्विंग है ये 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब इसको छान लेंगे और ये हमारा पुदीने का रिफ्रेशिंग शरबत बनकर तैयार है। तो यहाँ पर इसको सर्व करने के लिए मैंने एक सर्विंग ग्लास में 2-3 क्यूब बर्फ़ के डाले हैं। थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे और 2 टेबल स्पून सब्जा के बीज डालेंगे, जिसको कि तुक मलंगा भी बोलते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। खैर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसके भी अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैंने इसको डाला है। और यह हमारा पुदीने का शरबत बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है और पीने में ये शरबत लाजवाब था, बहुत ही टेस्टी था ये। तो इफ्तार के टाइम आप इसको बना सकते हैं, या फिर आजकल गर्मियों में शाम के टाइम आप इसको बनाइए, खुद पीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को पिलाइए। इसको पीने के बाद हर कोई एकदम रिफ्रेश फील करेगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग शरबत है। तो चलिए अब बना लेते हैं तरबूज का शरबत, जो कि बिल्कुल लाइट है और बहुत हेल्दी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप तरबूज के बीज जितने आप निकाल पाए उतने निकाल लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। 1 टेबल स्पून नींबू का रस और 1 टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे, या फिर टेस्ट के हिसाब से शक्कर डाल लीजिएगा। और 8-10 पुदीने के पत्ते डाल देंगे और 1 कप डाल देंगे एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। स्मूथली ग्राइंड करने के बाद इसको हम छान लेंगे और ये हमारा तरबूज का शरबत बनकर तैयार है। मैंने इसमें काला नमक ऐड नहीं करा है, क्योंकि मैं इसको सॉल्टी साइड पर नहीं बना रही हूँ। आप चाहें तो हल्का सा काला नमक भी डाल सकते हैं और इसको फ़ौरन ही सर्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सर्व करने के लिए मैंने एक ग्लास ले लिया है सर्विंग, और इसमें 2-3 क्यूब बर्फ़ के डाल देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो तरबूज के भी काट के इसमें डाल सकते हैं। और ये हमारा शरबत बनकर तैयार है। इसमें भी मैं थोड़ा सा तुक मलंगा डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल लीजिएगा, चाहे तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को समर ड्रिंक्स में तुक मलंगा पसंद आता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। और थोड़े से पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश कर देंगे और ये हमारी रिफ्रेशिंग तरबूज की ड्रिंक बनकर तैयार है।
تو اس طرح سے ہمارے تینوں ہی طرح کے شربت بن کر تیار ہیں، جو کہ بہت ہی ریفریشنگ ہیں، بہت لائٹ ہیں اور بالکل بجٹ فرینڈلی ہیں۔ تو آنے والے رمضانوں کے لیے یہ بیسٹ شربت کی ریسیپیز ہیں، آپ ان کو افطار کے ٹائم بنائیے، آپ کو بہت تازگی محسوس ہوگی، یقین مانیے۔ امید کرتی ہوں ریسیپی پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔